लड़ाई जब हुई तो छुरी उसके गले पे लग गई थी अच्छी खासी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे हो गया हाथ से मेरे। मैं बात करने गया हुआ था बस छुरी ले। छोटे बच्चे हैं जी हमारे बच्चे हैं। दो गुनाह हो गया बस। इनिशियली ये जो है ना मर्डर बिल्कुल ब्लाइंड था, ब्रूटल तरीके से उसको मर्डर किया हुआ है, छुरियों को वार करके। किसी ने ऐसा लगता है किसी ने बदला लेने की कोशिश की है। उसके गर्दन पे वार है, उसके बाजू पे, उसके पेट पे। ये जहन साजी करके गया था कि उसको मारना है, क्योंकि ये इसकी अना इतनी बड़ी हुई थी कि वो एक तो इसकी वजह अनाज ये बन रही थी। ये समझता था कि भी ये मेरी बीवी है, खुला ली है, ये उस औरत की वजह से ली है। पहले ये आया था और आके ये कत्ल की धमकियां दे के गया था। पूरे मोहल्ले वालों ने देखा था इसको कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंधोनाक कत्ल के बारे में जहां एक शख्स ने एक खातून को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आखिर इस कत्ल का मकसद क्या था और वजह अनाद क्या थी, बताएंगे आपको इस क्राइम फाइल में। नाजरीन, SHO मुमताज़ाबाद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानेंगे कि आखिर ये ब्लाइंड जो मर्डर था इन्होंने ट्रेस आउट कैसे किया, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बड़े तरीक़ेकार से इसको जो है ना वो कत्ल को अंजाम दिया गया ताकि कोई सबूत ना रहे और मुलजिम जो है वो बच जाए। लेकिन अली रज़ा और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से इस कत्ल को ना सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया। 1 नवंबर 2023 की शाम 6:35 पर 15 पे कॉल मसूल होती है कि भी एक बच्चा कॉल करता है कि मेरी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया। तो जब जैसे ही इतला मसूल होती है मैं फ़ौरी तौर पर मैं मौके पे पहुंच जाता हूँ। DSP साहब मुमताज़ाबाद, SP साहब कैंट, काजी अली साहब वो भी मौके पे पहुंच जाते हैं। तो जब मौके पे पहुंचते देखते हैं एक औरत है 43-44 साल उसकी उम्र है और उसको बहुत ही कोई मतलब ब्रूटल तरीके से उसको मर्डर किया हुआ है, छुरियों को वार करके। किसी ने ऐसा लगता है किसी ने बदला लेने की कोशिश की है। उसके गर्दन पे वार है, उसके बाजू पे, उसके पेट पे। तो इनिशियली ये जो है ना मर्डर बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि वो जो कातिल उस टाइम आता था उसको मर्डर करने के लिए, उसको जैसे उसकी रूटीन का पता होता था। उसका बेटा नमाज़ पढ़ने चला जाता था, उसका जो हस्बैंड था वो अपनी दूसरी वाइफ के पास था उस टाइम, और उसकी 2 बेटियां थी छोटी, एक 7 साल उम्र थी, एक की अपना 4 साल उम्र थी। वो सपारा पढ़ने जा रही थी। तो उस टाइम वो औरत जो थी वो घर में अकेली थी। तो बच्चा जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस आता है तो देखता है अपनी माँ को इस हालत में लथपथ देखता है, तो फ़ौरन वो अपने बाबा को कॉल करता है, हमसाये को घर जाता है। फिर 15 पे इतला मसूल होती है, मौके पे जाते हैं। वो इनिशियली बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। हम टेक्निकली उसको ट्रेस करते रहे, CDR निकलवाते रहे, मगर हमें कुछ ना पता चला। और वहाँ पे कुछ CCTV कैमरास भी नहीं लगे थे जिसकी वजह से मुलज़िम ट्रेस नहीं हो रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ हक़ाइक़ सामने आते रहे। फिर हमें पता चला कि ये जो महनाज अख्तर थी मकतूला, इसके पास, क्योंकि ये मेडिकल रैप थी, इसके पास एक लड़की थी आयशा, वो काम करती थी। तो आयशा को खुला हो गई थी। तो आयशा का जो हस्बैंड था ताहिर, वो ये समझता था कि मेरी बीवी को ये भड़काती थी मकतूला महनाज, और ये खुला लेने में महनाज का बहुत बड़ा हाथ है। और ये कुछ गर्मियों की छुट्टियों पे ये फोर्ट मंडरू भी गए थे महनाज और ये जो कातिल है उसकी वाइफ, और वो कातिल से बग़ैर इजाज़त वो मतलब फोर्ट मंडरू गए थे। इस बात का भी उसे रंग था। तो 1 नवंबर की शाम को ये अपना जो है हमने, क्योंकि ये फेंसिंग भी करवाई थी, उसमें भी कुछ नहीं आता था, ये बड़ा शातिर कातिल था। तो ये जो है ना अपना नंबर बंद करके आता है, इसको छुरियों को वार करके कत्ल कर देता है और फिर चुप करके नंबर बंद करके ये रूपोश हो जाता है। इस दौरान हमने मकतूला की CDR ली, काफ़ी सारे बंदों को हमने अरेस्ट किया, इंटेरोगेट किया, मगर कोई मतलब सामने नहीं आए। मीनवाइल फिर हम ताहिर को अरेस्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ना वो उसका अपना कन्फेस किया है कि भी ये वजह थी, इसने मेरी वाइफ को भड़काया था, इसने मुझसे खुला ले ली थी, जिसकी वजह से जो है ना मैंने महनाज को कत्ल किया था।
आप लोगों ने इसको गिरफ्तार मुल्तान से ही किया? जी जी, मुल्तान से अरेस्ट की है। लेकिन ये वो जैसे आप बता रहे हैं कि इसको ये एक पेशावर लगता है कि जनाब इसको पता था कि कैसे जियो फेंसिंग से बचना है, CDR से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें इसको पता है। जी जी, ये सारी चीज़ें, ये पढ़ा लिखा बंदा है, 12 इसने मतलब FSC की हुई है, तो ये चीज़ें समझता था। वो ग्लव्स वगैरह पहन के आता था, कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं छोड़ता था। नाजरीन, अब हम आपको लेके चलते हैं उस सफाक कातिल के पास, और ताहिर जिसने ये सारा जो है केस किया और कत्ल किया, और किस तरह इसने ये वारदात की और आखिर उसके पीछे पस मंज़र क्या था वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ हमारे साथ मुनीर जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने SHO साहब और उनकी टीम के साथ मिलकर किस तरह ये सारा जो है ट्रेस आउट किया। क्या हाल है तुम्हारे भाई? ठीक। अच्छा, कत्ल करके अब ठीक हो? नहीं, क्या हुआ, क्यों कत्ल किया इतना बड़ा? पहले भी कोई कत्ल किया है? पहले भी कोई चोरी, कोई चीज़? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये क्यों फिर करने पे मजबूर हुए हो? ये वो लड़ाई हो गई थी मिसी से, तो वो उसके पास जाती थी, वहाँ पर अड्डा था वो, तो उसे मना किया था, वो नहीं गई वहाँ पे। उसके बाद जो है, तो अब तो तलाक हो गई थी, तो फिर क्यों भाई? तुम्हारा तो कोई ताल्लुक नहीं था, खुला ले ली थी ना उसने। हमारा वो फैसला हुआ था वुमन क्राइसिस से, तो वो उस पर डिपेंड करता था कि वो आयशा मेरे पास रहेगी या अपने माँ बाप के पास। तो कुछ अर्सा मेरे पास रही है, फिर अपने घर चली गई थी। तो मैं अभी इसी वजह से चुप करके यूँ ही बैठा था। मैं कहा चलो लड़के गई भी है तो आ जाएगी वापस। नहीं, तो इसमें आयशा का और तुम्हारा मसला था, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था? नहीं, वो उसे वहाँ पे फोर्ट मंडरू लेकर गई थी कुछ लड़कों के साथ। तो आयशा ने, कितना अरसा पहले? ये तकरीबन 5 महीने पहले की बात है, शायद 4 या 5 महीने पहले की बात है। तो उसने मुझे बोला कि मैं उधर जा रही हूँ फोर्ट मंडरू अपनी फैमिली के साथ। तो मैं कि ठीक है चले जाओ। तो 2-4 दिन बाद वो जब मुझसे मिलने आई तो उसके मोबाइल में से तस्वीरें मिली थी, कोई लड़का था उसके साथ। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो लड़ाई हुई हमारी, तो मार कुटाई हुई, मैंने उसे मारा था। मैंने फिर उसे ये बोला था कि उसे आंटी को कॉल करके भाई तू क्यों लेके गई है इसे। तो उसने उसे कॉलें की, तो उधर आगे से वो भी शुरू हो गई थी गाली गलौज से, तो इधर से मैं भी शुरू हुआ था। वो यहीं पे बात ख़त्म हो गई थी। तकरीबन 3-4 महीने गुजर गए थे। जिस दिन ही मैं गया था, तो उस दिन मैं अब से बात करने गया था। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि मैं बात करने गया था। छुरी लेके गए थे साथ बात? जी, मैं वापसी पे घर लेके जाना चाहता था कि मैं चलो घर काम आ जाएगी। नहीं, छुरी तेज़ करवा के बिल्कुल है? करवाई थी सर, तेज़ नहीं करवाई थी, जैसी मिली थी सिर्फ वैसी। कहाँ से लेके आए थे? ये चौक कुमारा से ली थी मैंने। क्यों ली थी? वो सिर्फ डराने के लिए। उसने गाली गलौज की थी अच्छी खासी। उसने बोला था कि आयशा ने मुझे बोला था कि जो तो तुम्हारी तो जब खुला हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो अब कोई ताल्लुक ही नहीं था, फिर किस चीज़ की रंजिश थी? ये रंजिश थी कि खुला क्यों हो रही है? नहीं, मेरी उससे कोई वो नहीं है, उससे रंजिश कोई वो नहीं है। उसके माँ बाप ऐसे भी नहीं चाहते थे कि वो मेरे पास रहे, तो वो मुझसे मिलती रहती थी, मोहब्बत थी, तो इस वजह से। जी मुनीर साहब, ऐसे ही है, सही कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि मेरी पोस्टिंग हुई थी 15 तारीख को। तो SP साहब ने मुझे टारगेट दिया था, तो भी ये हर सूरत में ब्लाइंड मर्डर था, इसको ट्रेस करना है। तो SHO साहब थे, उसकी निगरानी में, तो हमने ये ट्रेस आउट किया, सारी वर्कआउट किया। तो हमने सारे पहलुओं से जायज़ा लिया, किसी और जगह से हमें कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा था। तो जिस वक्त इसकी बात आई तो इसके वो जो बच्चे थे, वो छोटे बच्चे, उन्होंने भी कहा है कि भाई एक आध दफ़ा ये हमारी मम्मा को धमकी दे गया था। तो हमने इस पर काम किया, इसकी CDR निकलवाई, तो हमें ये सस्पेक्ट नज़र आया। तो इसमें कोई इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बड़े मशकूक थी। जिस दिन मर्डर हुआ, मर्डर के बाद उसकी फौरी तौर पर मूवमेंट है मियाँ वाली की, उसके बाद बहावलपुर की, उसके बाद फैसलाबाद की, उसके बाद मियाँ वाली चला जाता है, यानी एक जगह पे नहीं टिकता। हालांकि ये पहले काम करता है, ये मुस्तकिल, इसकी लोकेशन पहले हमने जायज़ा लिया, ये मुल्तान की आ रही थी। तो फिर ये SHO साहब से मशवरा किया, उसके बाद हमने इसके लिए मुख्तलिफ रेड किए, अपना बहावलपुर भी किया, मियाँ अपना सरगोदा भी गए, उसके बाद मियाँ वाली भी गए। लास्ट टाइम इसको हमने यहाँ से मुल्तान से अरेस्ट किया।
तो ये दौरान इंटरोगेशन ये सारी चीज़ें यही जो बिल्कुल कह रहा है, यही वजह नाज सामने आई है। इसमें असल में वो जो खातून थी जो मकतूला थी वो रैप का मेडिकल रैप का काम कर ये कह रहा है कि जी मैं तो सोच धमकी देने गया था, जैसे आपने पहले बताया कि 2-3 दफ़ा धमकी दी, तो ये ठीक है कि इस दफ़ा सिर्फ मारने की जो है ना सोच के गया था, क्योंकि छुरी लेके गया है साथ, तो ऐसे तो नहीं लेके जाता ना बंदा। नहीं, धमकी वाली कोई बात नहीं है। ये जहन साजी करके गया था कि उसको मारना है, क्योंकि ये इसकी अना इतनी बड़ी हुई थी कि वो एक तो इसकी वजह नाज ये बन रही थी कि भाई वो ये समझता था कि ये मेरी जो बीवी है खुला ली है, ये उस औरत की वजह से ली है। क्योंकि ये जो बता रहा है कि भाई अपना उधर गए हैं, अपना फोर्ट मंडरू गए हैं, फोर्ट मंडरू में वहाँ पर ये इस चीज़ को इस चीज़ की रंजिश थी इसको कि भी मेरी इजाज़त के बगैर गए और किसी दूसरे बंदे के साथ गए हैं। हालांकि वो ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये इसके दरमियान रंजिश बाकी थी। और जो मेन मसला था वो खुला वाला था कि भाई ये खुला इसकी वजह से हुई है। पता था तुम्हें कि इस टाइम पे वो घर में अकेली होती? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं 1-2 बार गया था आयशा से मिलने के लिए, वो वहीं पे थी। मुझे नहीं पता था, मैं तो गया था बस अल्लाह तवक्कल। वो अकेली थी तो नमाज़ पढ़ रही थी, वो नमाज पढ़ के फिर फारिग हुए तो हमारी बातचीत हुई थी। तो बातचीत में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस टाइम वो छुरियाँ लग गई उसे। छुरियाँ कैसे लग गई? जब सोच के गए से घर से कि भाई इसको मारना है, तो वैसे छुरी लग गई, हवा में चली गई? मैं सोच के नहीं गया था, मैं सिर्फ डराने के लिए गया। क्या जाते ही हमला किया था, गालियाँ दी थी, क्या किया? नहीं, उसने गाली गलौज शुरू की थी। वो गालियाँ दे रही थी, तुम क्या करने गए थे? मैं वहाँ पे बात करने के लिए गया था कि उसने मेरी रिकॉर्डिंग ही पड़ी थी। उसके बाद छुरी लेके कौन जाता है भाई? तुम्हारे घर अगर कोई छुरी लेके तुम्हें आए तो कौन आएगा? क्या प्लान था? नहीं, कोई प्लान नहीं था मेरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उससे बात हुई थी तो वो कह रही थी कि आयशा ने बोला था कि जो भी बात हो ताहिर का नाम लगा देना। उसने खुद बोला था ये वाली बात कि कोई भी किसी चीज़ का भी मसला हो या अड्डे का हो या किसी भी चीज़ का कोई भी बात हो तो आयशा ने बोला था कि ताहिर का नाम लगा देना। फिर कत्ल क्यों हुआ? कत्ल कैसे हुआ? लड़ाई जब हुई तो छुरी उसके गले पे लग गई थी अच्छी खासी, पता नहीं। तो उसके बड़ी जगह पे लगी थी? जी। ये तो ऐसे लग रहा है कि कत्ल करना हो, किसी की छुरी मारें गले पे ख़त्म, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा था कि बड़ी रंजिश थी, बड़ा जो है ना नफ़रत लेके हुए थे दिल में। नहीं सर, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हो गया हाथ से मेरे। मैं बात करने गया हुआ था पर छुरी ले। छोटे बच्चे हैं? जी, तुम्हारे बच्चे हैं? 2। क्या सज़ा? तो ज़ाहिर बात है इसकी तो तुम्हें पता ही है, तो कोई शर्मिंदगी, कोई पेशमानी है अभी? गुनाह हो गया बस। नाज़रीन, फ़ैसला ज़ाहिरी बात है वो अब अदालत करेगी। अभी इसके मगरमच्छ के आंसू आप देख सकते हैं, लेकिन SHO साहब अली रज़ा साहब और उनकी जो टीम है, मुनीर जावेद साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने बड़ी जो है वो इस जुर्रतमंदी से इस कत्ल को ट्रेस आउट किया और बड़े टेक्निकल तरीक़ों से, क्योंकि बज़ाहिर जो है ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। और ये जो अभी आपको लग रहा है कि आंसू बहा रहा है, लेकिन बड़े तरीके से हाथों पे ग्लव्स पहन के, अपने मोबाइल को बंद करके, और जैसे मुनीर साहब बता रहे थे कि अपनी लोकेशंस को मुसलसल चेंज करता रहा ताकि जो इदारे हैं पुलिस के वो इस तक पहुंच ना सकें। तो इसको तमाम चीज़ों का इल्म था और छुरी लेके गया और वहाँ जाके सफाकियत से जो है खातून को ज़िबा किया और वहाँ पर जो है वो उसका कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया। और 2-2.5 महीने तक जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में ये फिरता रहा ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो। नाज़रीन, मकतूला मेनाज अख्तर के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस केस के बारे में। अच्छा बताइएगा, कोई उनकी दुश्मनी थी, वजह एनाद क्या बनी और आप लोगों को कब पता चला कि ये इनका कत्ल हो गया? इसकी कोई ख़ास वजह दुश्मनी नहीं थी, तो बस वो जो मकतूला थी उसकी जो फ्रेंड थी, ये उसका हस्बैंड है, तो उसकी वजह से इसने कोई उनकी आपस में नाचाकी थी, तो वो ये समझ रही थी कि उन्होंने समझ रहा था कि इसने महनाज अख्तर ने की है, बस इसी नाचाकी में इसने जो है ना पैदर व्यवहार करके कत्ल कर दिया। तो ऐसी कोई बात थी वाकई कि महनाज ने आयशा का दिमाग ख़राब किया कि खुला ले ले ताहिर से, कोई इस तरह? ये बात उसने पहले से की हुई थी, जो आशी थी उसकी वाइफ ताहिर की,
उसने ये पहले से ही अलग अलग रह रहे थे, लेकिन ये तो उसने बाद में जाके कोई इसने ताहिर ने तलाक उसको पहले दी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हट नहीं रहा था, इसलिए उसने खुला का दोबारा किया और वो यानी कि वो ये समझा कि महनाज ने इसको जो उकसाया इस बात पे, हालांकि ऐसा बात नहीं थी ये। तो आप लोगों को कब पता चला कि कत्ल हो गया उनका? उनकी पहले भी कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वैसे किसी और से? पहले ये आया था और आके ये कत्ल की धमकियां दे के गया था, पूरे मोहल्ले वालों ने देखा था इसको कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, और इसने आके उसके बाद आपने दरख्वास्त नहीं दी पुलिस को? पोस्ट के बाद इसको समझाया था थोड़ा सा, लेकिन इसने कोई असर नहीं लिया इस बात का। पुलिस को हमने एप्लीकेशन नहीं दी थी, हमने कहा ये नॉर्मल सा वाक़या है कोई। आप कहाँ थे जब कत्ल? मैं अपनी जॉब पर था जी। अच्छा, अब मुलजिम पकड़ा गया है, पुलिस कितना ताउन कर रही है और क्या मुतालबा अब आप करेंगे? पुलिस ने इस केस में हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने इसको अरेस्ट किया है। हमारा मुतालबा यही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज इसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।